जय मसीह की आप सभी को यीशु के नाम से मेरा प्रणाम। प्रभु की बड़ी कृपा से आज एक नए दिन में हम एक वाक्य को मनन करने जा रहे हैं और वो है प्रेरितों के पुस्तक चैप्टर 14 वर्स 22। और चेले के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज में प्रवेश करना होगा। आमीन। आज इस सुबह समय प्रभु भी हमारे मन को स्थिर करने के लिए एक उपदेश देते हैं कि हम सदा हमारे विश्वास में बने रहना चाहिए। जो कुछ भी परिस्थिति में हम बीतते हैं, हमारे विश्वास हिलना नहीं चाहिए, मगर हम प्रभु के विश्वास में स्थिर होना चाहिए। और प्रभु और एक और कार्य इस वचन में कहते हैं कि हमें बड़ा क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। आमीन। प्रभु के राज्य में जाना इतना आसान नहीं है। हर एक दिन हम प्रभु के क्लेश उठाकर, प्रभु के क्रूस को उठाकर प्रभु के लिए हम कष्ट सहना चाहिए। हम आसानी से प्रभु के राज्य में प्रवेश करना असंभव है। हमें प्रार्थना में हर एक दिन बल प्राप्त कर प्रभु के राज्य की ओर बढ़ना चाहिए। और एक वाक्य प्रभु कहते हैं कि एक पत्रुस के पुस्तक से चैप्टर 5 वर्स 10 में, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीहा में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारा थोड़ा देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। आमीन। प्रभु हमें इस सुबह समय प्रोत्साहित करते हैं कि हाँ, आपको प्रभु के राज्य में जाने के लिए अनेक कष्ट सहना चाहिए। प्रभु हमारी अनुग्रह का दाता है। इस एक जर्नी में प्रभु की अनुग्रह हमारे साथ होता है, क्योंकि हम प्रभु की महिमा पाने के लिए बुलाए गए हैं। हाँ, हमारे जीवन में थोड़ी देर के लिए दुख होता है, हमें वो बोझ उठाना चाहिए, मगर प्रभु कहते हैं कि उस जर्नी में प्रभु हमें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। आमीन। आइए इस सुबह समय हम प्रार्थना करेंगे कि इस वाक्य हमारे जीवन में सफल हो, प्रभु हमें सहायता कर सके, ताकि हम हर एक दिन प्रभु की महिमा पाकर, प्रभु के बल को प्राप्त कर, स्थिर होकर, सिद्ध होकर प्रभु के राज्य में हम प्रवेश कर सकते हैं। प्रभु परमेश्वर, इस सुबह समय देने के लिए आपको हम धन्यवाद कहते हैं। प्रभु, इस सुंदर से वाक्य देने के लिए आपको हम धन्यवाद कहते हैं। प्रभु किधर हम आप कहते हैं कि हमारे मन को स्थिर रखने के लिए आप एक वाक्य देते हैं कि हमारे विश्वास में हम बना रहना चाहिए। आप हमें सहायता कीजिए। हर एक दिन हम जो बोझ आपके ओर लेते हैं, आपकी राज्य को प्रवेश करने के लिए आप हमें सहायता कीजिए। आपने कहा कि आप अनुग्रह का दाता है। आपकी अनुग्रह हमारे जीवन में दे प्रभु, और हर एक दिन आपकी महिमा हमारे जीवन में प्राप्त करने के लिए आपने हमें बुलाया है प्रभु। उस महिमा को हम पाने के लिए आप सहायता कीजिए प्रभु। हमारे जीवन में जो कुछ भी दुख और कष्ट हम सहते हैं प्रभु, आप हमें सिद्ध कीजिए, स्थिर कीजिए और बलवंत कीजिए प्रभु। आप दिया हुआ इस वरदान को हम स्वीकार करते हैं प्रभु। इस सुबह समय जो भी भाई बहन इस वाक्य को स्वीकार कर रहे हैं प्रभु, इस वाक्य उसके जीवन में एक बड़ी आशीष दे सके प्रभु। इस वाक्य के देने के लिए आपके नाम से हम धन्यवाद कहते हुए आदर और महिमा सिर्फ आप ही को देते हैं, यीशु के नाम से। आमीन। आमीन। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह इस वाक्य के द्वारा आपको आशीष दे, आपको सिद्ध करे, आपको स्थिर रखे और बलवंत करे। आप आपके विश्वास में दृढ़ होए और हर एक दिन प्रार्थना के द्वारा इस आशीष को आपके जीवन में पाने के लिए आप प्रयास कीजिए। जय मसीह की।